अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं जोधपुर, विच इज़ सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान। इस सिटी को ब्लू सिटी भी कहा जाता है क्योंकि जो इनका ओल्ड सिटी है उसमें ज़्यादातर घर हैं उनको ब्लू पेंट किया गया है, क्योंकि नीला रंग एक तो ब्राह्मण हेरिटेज उसको प्रेजेंट करता है, और वैसे भी नीले रंग की वजह से यहाँ के जो घर हैं वो भी ठंडे रहते हैं। वैसे यहाँ पे काफ़ी कम्युनिटीज़, काफ़ी रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन जो सबसे डोमिनेंट कल्चर है वह है यहाँ पर राजपूतों की कम्युनिटी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इंडियन ट्रैवल सीरीज़। मेरा नाम सनी है और आज मैं हूँ उदयपुर, राजस्थान का एक और सिटी है उदयपुर, मतलब सेकंड लार्जेस्ट है शायद। रात को तकरीबन 11 बजे पहुँचे थे उदयपुर जैसलमेर से, और यहाँ पर हमने बुक किया था एक हेरिटेज हाउस। मतलब पूरा हेरिटेज हाउस तो नहीं, ऑफ कोर्स उसमें एक कमरा, और ये जो हेरिटेज हाउस है ये तकरीबन 250 से 300 साल पुराना बताया जा रहा है, और ये उसी तर्ज पर बनाया गया जिस तर्ज पे यहाँ पे मोस्टली जो महल वगैरह बनाए गए हैं ना, उसी तरह का डिज़ाइन वगैरह, कमरों के, शीशों के, फिर उसके अंदर जो कलर स्कीम है वो सारा कुछ, मतलब एक अच्छी फीलिंग्स थी, एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब आज के दिन का जो मेन प्लान है ना वो ये है कि उदयपुर देखेंगे और कोशिश करेंगे उदयपुर से थोड़ा बाहर भी जाएंगे, थोड़ा जो उनके विलेजेस हैं उस साइड पे भी जाएंगे, इनका जो विलेज का कल्चर है वो भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ये सारा कुछ आज प्लान में है, लेकिन सबसे पहले निकल के कहीं से नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर जो सारा दिन का प्लान है वो साथ साथ आपको बताता रहूँगा। जोधपुर में आपको ऐसी कई हवेलियाँ मिल जाती हैं जिनको उन्होंने होटल्स में कन्वर्ट किया हुआ है, यहाँ पर रात गुजारी जा सकती है। और मेरे ख्याल से अगर आप जोधपुर में हो, इट्स रियली वर्थ कि आप एक रात ऐसे किसी हेरिटेज हाउस में गुजारें। एक तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और दूसरा आपको थोड़ा इस कल्चर के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा। बहरहाल अब इस हवेली से निकलते हैं, सबसे पहले नाश्ता करना है, और उसके लिए मैं सोचा हुआ है कि जाके शाही समोसा वाले से समोसे खाते हैं, क्योंकि अगर आप जोधपुर में हो तो उसका समोसा नहीं मिस किया जा सकता। कहते हो भैया चले? ये चले, चाय पिला दो ना। भैया ये क्या चीज़ है? मिर्ची का बड़ा। मिर्ची का बड़ा, ये भी चेक करवा दें। स्पेशल यहाँ का समोसा ही होगा मेरे ख्याल से, अपने यहाँ सब स्पेशल है। सब स्पेशल है, सब स्पेशल लेकिन समोसे की वजह से ज़्यादा मशहूर है ना। हाँ, समोसा भी दे दे, आपने क्या लेना है? हाँ, 2 समोसे। मुझे एक समोसा और दोनों के बोले मैंने, एक अच्छा एक एक ठीक है, मुझे भी दे दे। कचौरी भी दे दो। ये क्या चीज़ है कचौरी। अंकल, ये क्या चीज़ है? कचौरी। कचौरी। चलो पहले ये ट्राई कर लें, वो भी देखते हैं। यार कुछ सॉस वगैरह नहीं मिलता साथ? है? किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, चटनी बना देनी है ना होती है। अच्छा, कहते हैं जी किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम दिनेश। दिनेश, अच्छा ठीक है। कहते हैं जी खड़े खड़े ही खाओ, जगह नहीं है हमारे पास। पता नहीं क्या कुछ डाला हुआ है। आलू तो एनीवेज हैं, शिमला मिर्च, गोभी, मटर, काफ़ी वेजिटेबल है इसके अंदर डाली हुई है। और ये यहाँ का है मिर्ची बड़ा। जैसे बड़ा पाव होता है ना, उतना ये मिर्च लग रही है, फिल्ड है, सब्जियां अंदर, मिर्चें भी हैं। मुझे लगता है समोसे वाला ही मोर और लेस माल है इसके अंदर। ये सिर्फ प्याज वाली आपके पास या और भी है? मूंग दाल की भी है। चलो पहले ये ट्राई कर लें। अच्छा, जो मिर्ची बड़ा ना उसका असर अब हो रहा है, तब तक एक्साइटमेंट में खा ली थी, लेकिन अब मिर्चें लग रही हैं। ये है कचौरी, प्याज वाली कचौरी। कुछ सब्जियां भी अंदर डाली हुई हैं, प्याज भी डाले हुए हैं ऑफ कोर्स। जब ऐसे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाले हुए हैं इन्होंने, कैश्यूज नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या, टेस्ट अच्छा है तो ऑल इज गुड। समोसे अच्छे थे। भाई कह रहे हैं कि इसका टेस्ट ही ऐसा होता है। मैं तो पहले दफा खाई है, और मैंने खानी थी, वैसे मेरी लिस्ट में भी थी, लेकिन अच्छी है। जब 15वीं सदी में ये सिटी डिज़ाइन की गई थी
तो मेहरानगढ़ फोर्ट के बिल्कुल सामने एक छोटी सी सिटी थी। इसके इर्द गिर्द एक दीवार बनाई गई थी, जिसकी वजह से इसे वॉल्ड सिटी भी कहते थे। बाद में ऑफ कोर्स ये सिटी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर गई है और अभी ये राजस्थान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। लेकिन अभी भी इस सिटी के अंदर ओल्ड सिटी आपको उसी तरह नज़र आती है। उसके इर्द गिर्द उसी तरह दीवारें बनी हुई हैं और ओल्ड सिटी में एंटर होने के लिए उसी तरह दरवाजे। और यहाँ पे जो ज़्यादातर हवेलियाँ मिलती हैं वो भी इसी वॉल्ड सिटी के अंदर वाली साइड पे हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट भी जोधपुर में है, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन राजस्थान, जो कि 15वीं सदी में राव जोधा ने बनवाया था। ये फोर्ट एक पहाड़ की चोटी पे बनाया गया है, जहाँ से नीचे आपको पूरी की पूरी ब्लू सिटी नज़र आती है। और जब ये फोर्ट बनाया गया था उस वक्त सिटी के इर्द गिर्द एक दीवार भी बनाई गई थी, जिसको वॉल्ड सिटी कहते हैं। अच्छा, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है मेहरानगढ़ फोर्ट, इस इलाके का जोधपुर का सबसे मशहूर फोर्ट। वैसे इस इलाके में काफ़ी फोर्ट है, बल्कि जो पूरा का पूरा राजस्थान है ना वो सारा राजाओं का इलाका होता था। और इसी हिस्ट्री की वजह से इसका जो कल्चर जो मशहूर है राजस्थान का, वो राजाओं के कल्चर की वजह से ही है। लेकिन आज सोच रहे हैं कि इस फोर्ट में ना जाएं। द रीज़न है इसके पिछले 2 हफ्तों में ना बहुत फोर्ट देख लिए हैं। हर फोर्ट में काइंड ऑफ सेम स्टोरी होती है। ये राजा के सोने की जगह, ये उसके रानियों के महल, दीवाने आम, दीवाने ख़ास और 2-4 और चीज़ें। इस सिटी की दूसरी तरफ ना आपको ये काइंड ऑफ ताजमहल भी नज़र आ रहा है। एक्चुअली ताजमहल नहीं है, ये भी एक पैलेस है, लेकिन ये भी एक इससे भी एक लव स्टोरी जुड़ी हुई है। लेकिन इट्स अबाउट सन एंड फादर, मतलब एक को राजा था या शहजादा था, उसने अपने बाप की याद में ये फोर्ट बनाया था। एक्चुअली इसका नक्शा काइंड ऑफ मोर और लेस ताजमहल के नक्शे पे ही बना हुआ है। तो आज हमने यही डिसाइड किया है कि बजाय कि हम सिटी एक्सप्लोर करें तो हम राजस्थान की विलेज लाइफ एक्सप्लोर करेंगे। और सिटी से बाहर जाकर जो यहाँ के लोकल लोग हैं थोड़ा उनसे इंटरेक्ट करेंगे, थोड़ा उनके कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करें कि यहाँ के लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और जाके इनके कोई लोकल विलेजेस एक्सप्लोर करते हैं। और क्योंकि अभी तक हमने सुबह की चाय भी नहीं पी, तो किसी गांव में जाके वहाँ ज़रा चाय भी ढूंढते हैं। अच्छा, चौधरी टी स्टॉल कहाँ पे है वो अपने साथ से सर्वे में नुक्कड़ के अंदर घुसती है। यहाँ से कितनी दूर है? 3 किलोमीटर। अच्छी है चाय उनकी। ब्लॉगर हो गया आप लोग? सॉरी, ब्लॉगर हो गया? हाँ जी हाँ जी। नहीं यकीन आ रहा, हाँ? नहीं यकीन आ रहा। आ रहा कि नहीं? काम करो, मैं क्या घूर रहे थे, मजाक कर क्या रहा। चैनल आपका? सनी साइड ट्रेवल्स। सनी साइड ट्रैवल। ट्रेवल्स। चाय कितने? 2। 5 वाली 10 वाली? 10 वाली दे दे। जरा दूध ठीक जरा डालिएगा। अच्छी है। कॉफी है चाय है? चाय। जैसे कूट के बना रहा था, मुझे लगा कॉफी बना रहे हैं। दूध के कॉफी कौन बनाता है? कॉफी कैसे बनती है? चाहिए क्या चीज़ है? ये बेसन की बूंदी बेसन की बूंदी। मीठी। ये ऐसे ही खाते हैं, इसका कुछ बनाना है? ऐसे ही खाते हैं, इसका कुछ बनाना है अभी? नहीं, ऐसे भी खाते हैं और लड्डू बन जाते हैं। लड्डू बन जाते हैं। ये थोड़ी सी दीजिएगा, थोड़ी सी। शुक्रिया। अच्छा, ये वो वाली बूंदी है, बेसन की बूंदी खाई हुई है मैंने पहले। अच्छा, सेम ही है वो जो बूंदी हमारे यहाँ होती है ना, उसी तरह की है, लेकिन यहाँ पे इसके लड्डू बना के खाते हैं। वो भी अच्छा है। लोग क्या है कि डुप्लीकेट के अंदर मालूम ही नहीं पड़ता। आपको मैंने यही चीज़ दे दी और कह दिया वो चीज़ है, तो आप नहीं कहेंगे। ये जानने पत्ता लगाने वाले ही लगा सकते हैं, 100 में से 5 आदमी। अरे क्या है, अंदर बढ़ी गया। इन सब चीज़ों के साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी मेहमान नवाजी की वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। दे आर वेरी फ्रेंडली एंड दे टॉक वेरी पोलाइटली। और जिनकी लोकल ज़बान है वो भी बहुत मीठी है। मतलब ओवरऑल जो राजस्थान के लोग हैं वो मरवारी ज़बान बोलते हैं, जो कि इनकी लोकल ज़बान है।
आल्दो के पूरे राजस्थान में हर बंदा हिंदी भी ज़रूर बोलता है। अच्छा, अभी जोधपुर से बाहर निकले हैं। सूर सागर था एक टाउन, शहर भी नहीं था, गांव भी नहीं था, वहाँ से गुजर के आगे आए हैं। तो यहाँ से आगे ना छोटे छोटे गांव शुरू हो जाते हैं। तो ये एक टी स्टॉल वाला था, इसने मुझे 2-4 गांव बताए हैं कि ये छोटे छोटे गांव हैं। इन गाँव में जाके वहाँ पे आप उनकी विलेज लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हो, और जो खेती बाड़ी वाले गाँव, उनका जो विलेज कल्चर है ना, वो मिल जाएगा। तभी आगे जाते हैं, तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर सकेंगे वहाँ जाके। राजस्थान की टोटल आबादी तकरीबन 68 मिलियन है, और इन लोगों में जो एक बड़ी तादाद है वो गांव में रहती है। बावजूद इसके कि यहाँ पे बहुत से लोग गांव में रहते हैं, इनका लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, जो कि 68% है, विच मीन्स कि यहाँ के अक्सर लोग पढ़े लिखे हैं। 12 वर्ड है। हाँ हाँ, जानना चाहो गांव के बारे में। गांव के बारे में जानना चाहो। बस तो राजस्थान के ज़्यादातर इलाके में रेगिस्तान फैला हुआ है, और ज़्यादातर इलाका रेतला इलाका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बहुत से इलाके पे खेती बाड़ी भी की जाती है। और यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो भी एग्रीकल्चर है। राजस्थान के लोगों का एक ख़ास कल्चर है, जो इनके रहन सहन, इनके पहनावे और इनकी ज़ुबान से वाज़े नज़र आता है। मतलब लोगों ने यहाँ पे अक्सर कलरफुल रंग बिरंगे कपड़े पहने होते हैं। यहाँ पे मर्द उन्होंने बड़ी बड़ी मूंछें और दाढ़ी रखी होती है, और गांव में अक्सर लोगों ने धोतियां और कुर्ते पहने होते हैं। अच्छा, एक और फैक्टर राजस्थान के बारे में, यहाँ का ना पत्थर काफ़ी मशहूर है। अक्सर जो फोर्ट्स बने हुए हैं ना यहाँ पे इस एरिया में या इंडिया में, वो राजस्थान के पत्थरों से ही बने हुए हैं। स्पेशली जो रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, उसमें जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था ना, वो रेड कलर का स्टोन था। जब तक आप राजस्थान के विलेजेस नहीं देखेंगे तो राजस्थान के कल्चर की आपको समझ नहीं आएगी। जो सिटीज़ का कल्चर होता है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है टाइम के साथ साथ, और एक्चुअल कल्चर तो आपको विलेजेस में ही मिलता है। पर अभी यहाँ से निकल रहे हैं वापस सिटी की तरफ। अभी थोड़ी भूख भी लगी है, या कुछ खाने शाने ट्राई करते हैं। और शाम को हमारा प्लान है उदयपुर जाने का, और आज रात हम उदयपुर जाकर रुकेंगे। देखा चीज़ है लस्सी। लस्सी तो दूर की बात, दही भी नहीं लग रहा। अच्छा, ये सामने आपको नज़र आ रही है ना जो भी चीज़ है, ये पालक चाट है। तरबूज नहीं खाया, इंडिया आए भी अर्था हो गया। मज़ा नहीं आया, मीठा नहीं है। अच्छा, पड़े तो आम भी हैं भैया, आम भी मीठे हैं, ट्राई करवा दें एक ज़रा। वही बात, ओके। तो अगर हमने ये कह दिया कि आम मीठा नहीं है तो फिर अच्छी बात नहीं है। इतना मीठा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मौसम की वजह से भी, शायद अभी मौसम भी नहीं है ना। मौसम तो है, चीनी डाल के ना भैया, चीनी के साथ कौन आम खाता है? नहीं नहीं नहीं, फिर असल आम तो ना हुए। भैया कह रहे चीनी डाल के मीठा कर लो।